देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ अल्डेहाइड तो पढ़ लिए थे ना। आज हमें पढ़ना है लास्ट ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बारे में पढ़ना है। और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है? एक तरह का एसिड होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिखिए, ग्रुप के जगह पे एसिड लिखिए क्योंकि ये एसिड फॉर्म करता है। ठीक है, इस चैप्टर में दो चीजें आप पढ़ लिए, एक तो बेस फॉर्म करना है तो अल्कोहल ग्रुप लगा दीजिए। कोई भी बेस फॉर्म करना है तो क्या करेंगे? अल्कोहल ग्रुप लगा देंगे। उसी तरह से कार्बन के चेन में कहीं भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाएगा तो वो एक एसिड बन जाएगा। क्योंकि एसिड में अगर कार्बन आ जाता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है या वीक एसिड? वीक एसिड होता है, तो ये एक वीक एसिड फॉर्म करेगा। यानी कि कार्बन के साथ आपको दो चीजें मिलेगा इसके चेन में। कार्बन के साथ एक तो आपको डबल बॉन्ड के साथ इधर मिलेगा ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड के साथ मिलेगा हाइड्रो ऑक्साइड। ये कहीं भी दिखे, यानी लास्ट में, कार्बन के लास्ट में अगर COOH दिख जाए तो आप समझ लीजिएगा ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो क्या होगा? कार्बन के लास्ट में कहीं भी COOH दिख जाए तो इसको हम लोग को समझ जाना है कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। कैसे ये आया, कैसे कंबाइन हुआ, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं इसका, कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इफ COOH combine with carbon chain then the compound formed is known as कार्बोक्सिलिक एसिड। तब ऐसे कंपाउंड को हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे जिसमें क्या हो? COOH जुड़ जाए। COOH जुड़ जाए उसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलेंगे। दो बार दैन हो गया। चलो सुनिए ध्यान से। चेन देन कंपाउंड फॉर्म्ड इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। सुनिए ध्यान से। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो आपको ये COO दिख रहा है, इसमें COO निगेटिव होता है और H पे होता है प्लस चार्ज। लेकिन यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी ना, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसा होगा उसको समझते हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन को शेयर कैसे किया है। ये जो बॉन्ड बन रहा है इलेक्ट्रॉन को शेयर कैसे किया है। दूसरी बात कि ये जो जुड़ेगा ये कार्बन कंपाउंड से, कार्बन चेन से कहां से लिंक करेगा? तो देखिए इसके पास एक ही हाथ खाली है, दो हाथ और एक तीन हाथ बिजी है, एक ही हाथ खाली है, तो यहां से ये जुड़ेगा कार्बन चेन के साथ। मतलब यहां से कार्बन चेन के साथ ये जुड़ जाएगा। ठीक है, ज्वाइन विथ कार्बन चेन, यहां से कार्बन चेन के साथ, ये जो हाथ इसका खाली दिख रहा है, यहां से ये कार्बन चेन के साथ ज्वाइन कर जाएगा। तो इस तरह से ये यहां से ज्वाइन करके आपको फॉर्म कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप। चलो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर है क्या, कैसे इसको फॉर्म किया गया। चलिए तो देखो, सबसे पहले कार्बन था। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में? कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है ना। तो 2 यहां पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे। यहां पे ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में है 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2, 4 और 6। कार्बन ने इससे 2 ले लिया। अब यहां पे कार्बन एक ऑक्सीजन को बुलाएगा। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बिल्कुल ध्यान से देखना। 2, 2, 4, एक यहां पे 5, एक यहां पे रखेगा 6। कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है तो यहां से 2 ले लेगा, यहां से 2, 4, यहां से 2, 6, 7। एक किसी को इधर से बुलाएगा, मान लो एक हाइड्रोजन को यहां से बुलाया तो एक लेकर के आ जाएगा ये। अब यहां से ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, इसका ऑक्टेट तो पूरा हो गया। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कैसे पूरा होगा? ध्यान से देखो। ऑक्सीजन क्या करेगा? अपने आसपास एक हाइड्रोजन को बुलाएगा। जैसे ही एक हाइड्रोजन आएगा अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। तो ये ऑक्सीजन को चाहिए कितना? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर कर लेगा। तो देखिए 2, 4 और 2, 6 और 2, 8।
तो ऑक्सीजन का यहाँ से अपना ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। अब बात करते हैं इस ऑक्सीजन का, क्या इसका बैलेंस है, तो 2 2 6 2 4 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन इसका ले लेगा, तो इसका शेयर करते ही इसके पास भी ऑक्टेट पूरा हो गया। समझ में आया? इसको ध्यान से समझो फिर से, कैसे इसने कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कैसे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है इसमें। तो एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है। इस 4 इलेक्ट्रॉन में इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से किसी से जुड़ने के लिए रख दिया। उसके बाद यहां से जो भी आएगा, मान लो यहां से हाइड्रोजन आया, तो ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका लेकर के अपना कंपाउंड पूरा बना लेगा। समझ में आया? तो ये एक हाथ खाली रहता है, यहां से कार्बन चेन के साथ भी ये जुड़ सकता है, तो किसी के साथ भी यहां से ये कंबाइन हो सकता है, इसीलिए ये हाथ खाली रह जाता है इसका। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दिखाएं और एक किसी इलेक्ट्रॉन जो आएगा उसका। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इसके पास आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, एक इसको दे देगा 5 और एक से हाइड्रोजन को जोड़ लेगा, तो इसका हो गया टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए 2 4 2 6 2 8। ये हाइड्रोजन भी अपना कंप्लीट करने के लिए इससे 2 का शेयरिंग कर लेगा। हाइड्रोजन भी यहाँ पे क्या चाहेगा, हाइड्रोजन जाएगा अपना ऑक्टेट फुलफिल करना, डिप्लेट, तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। इस तरह से पूरा कंपाउंड जो है वो फॉर्म हो गया और इस कंपाउंड को हम लोग कार्बोक्सिलिक कंपाउंड बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कंपाउंड बोलते हैं। तो जब कभी कार्बोक्सिलिक ग्रुप अल्केन के साथ जुड़ जाता है, अल्केन के साथ अगर कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ता है, एसिड जुड़ता है, तो ये फॉर्म करता है हमारा, ये जो बनाएगा उसका नाम हो जाएगा, यहां से देखिए, यहां से उठाया जाएगा अल्केन और इसमें से OIC उठा लेते हैं, अल्केनोइक एसिड हो जाता है। क्या बना देगा, अल्केनोइक, NOIC एसिड, अल्केनोइक एसिड बना देगा। ठीक है, जैसे मीथेन है, मीथेन है, अगर मीथेन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, मीथेन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप आ गया, तो क्या बनाएगा, यहां से मीथेन उठाएंगे और यहां से उठा लेंगे ओइक, तो क्या बना देगा, मीथेनोइक एसिड। क्या बना देगा, मीथेनोइक एसिड। उसी तरह से अगर इथेन है, इथेन है और इसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, तो ये क्या बना देगा, इथेनोइक एसिड। क्या बना देगा, इथेनोइक एसिड। इसी तरह से प्रोपेन है तो क्या बना देगा, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ऐसे बनते जाएगा। आया समझ में आपको? ठीक है, तो इसको थोड़ा सा लिख लो और इसका नोमेनक्लेचर, इसका फॉर्मूला वगैरह हम लोग फर्स्ट 5 कार्बन चेन का पढ़ेंगे अभी। ग्रुप ये भी आपको एंड में ज्वाइन होगा, टर्मिनल पे। ठीक है, इसको आप नोट में लिख लो, द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ग्रुप कैसे पहचानेंगे, जिसके लास्ट में COOH आ जाए, इसको हम लोग पहचान लेंगे। ठीक है, इस तरह से ग्रुप कंबाइंड, कंबाइंड एट टर्मिनल, टर्मिनल पे ही कंबाइन होगा, यानी कि लास्ट में, एंड में या फर्स्ट में, फर्स्ट और लास्ट कार्बन में ही ये कंबाइन होगा। कभी भी ये कंबाइन होगा तो या तो फर्स्ट में कंबाइन हो जाएगा या लास्ट में कंबाइन होगा। स्टार्टिंग में आपको कंबाइन कर सकते हैं, बीच में कभी भी ये COOH नहीं मिलेगा। अब इस तरह से आप बहुत सारे एसिड को बना सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हैं। ये जनरली वीक एसिड होता है। ठीक है, लिख लो दूसरा पॉइंट, इसमें ये फर्स्ट पॉइंट और दूसरा पॉइंट, these compounds are generally weak acid। वीक एसिड होता है इसीलिए हम लोग इसको खाने पीने में यूज करते हैं। वीक एसिड होता है इसीलिए बहुत सारा चीज बनाया जाता है इसको, खाने पीने का चीज। विनेगर जानते हो, विनेगर चाउमीन में जो डाला जाता है उसको खट्टा लगता है, वो भी आपको इसी ग्रुप से बनाया जाता है। इथेनोइक का जो नाम है, इथेनोइक का वो कॉमन नेम एसिटिक एसिड है, उसी का यूज होता है। चलिए अब लिख देते हैं सब कुछ, मिटा दें इसको। नोट पे लिखो।
ठीक है नोट ही पे लिखो तुम लोग। सीरियल देखो, कुछ हम लोग कार्बन चेन का नाम लिख देते हैं सीरियल नंबर से। एक कार्बन चेन का नाम है, उसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं यहाँ पे, स्ट्रक्चर, और उसका फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें कंडेंस फार्मूला भी लिख सकते हो, कंडेंस फार्मूला, और आप चाहो तो मोलेकुलर फार्मूला भी लिख सकते हो, कंडेंस फार्मूला, और लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे इसका मोलेकुलर फार्मूला, मोलेकुलर फार्मूला। तो देखिए ध्यान से, एक कार्बन का चेन है, एक कार्बन का चेन है, इसमें आपको लगाना है डबल बॉन्ड इधर O, और यहाँ पे क्या लगा देना है, सिंगल बॉन्ड OH। ये याद रखो, ये लगाएंगे। अब इस कार्बन के कितना हाथ भेजी, 3, कितना हाथ खाली है, 1 है, तो एक जगह पे हाइड्रोजन लगा देंगे। ये जो नाम बना एक कार्बन के चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन, और मीथेन को मीथेन में लगा देंगे हम लोग ओइक, तो हो जाएगा मीथेनोइक एसिड। इसका कॉमन नाम बहुत ही फेमस है, कॉमन नेम इसका बहुत ही फेमस है। इसका कॉमन नेम होता है, क्या होता है कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड। नाम सुने हो? कहाँ पाया जाता है फॉर्मिक एसिड? एंट के स्टिंग में, पढ़े थे ना, एंट स्टिंग में पाया जाता है ये। तो इसी का मिथेनोइक एसिड का ही जो है कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड नाम। ठीक है, AH, कहा AH, OH है ये, ठीक है, ये OH है, AH कुछ होता है। अच्छा, तुम लोग अपने मन से बना लो, कोई QH, कोई RH, कोई PH, कोई OH। हम बोल रहे हैं तब सुनो नहीं। हाँ, अब देखो इसका कंडेंस फार्मूला भी यही बनेगा, HCOOH। मोलिकुलर फार्मूला भी यही बनेगा, HCOOH। चलिए दूसरे कार्बन का चेन का बनाते हैं। तो एक कार्बन, यहाँ पे लगेगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे लगेगा OH, यहाँ पे लगेगा एक और कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। आया समझ में? इस तरह से लगेगा। इसका नाम क्या होगा? दो कार्बन के चेन को क्या बोलते हैं? इथेनोइक एसिड हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम भी बहुत फेमस है, इसका कॉमन नेम होता है, इसका कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। कहाँ पाया जाता है? अभी बताएं, किसमें? विनेगर के अंदर। विनेगर जो विनेगर में पाया जाता है। हर खट्टे चीज में अलग अलग एसिड्स हैं, ठीक है, जैसे सिट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है। इसका लिखिए तो CH3, उसके बाद लिखेंगे COOH। ये इसका कंडेंस फार्मूला हो गया। मोलेकुलर फार्मूला लिखने के लिए क्या लिखेंगे? CH3, बॉन्ड हट जाएगा, CH3COOH। कैसे? ये इसको देख करके कैसे पता चलेगा कि ये एसिटिक एसिड है या फिर इथेनोइक एसिड है? इसको देख करके देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले दो कार्बन है, दो कार्बन को क्या बोलते हैं? इथ, और इसमें डबल बॉन्ड O, डबल OH लगा है, तो ये लग जाए तो आप समझ जाना कि क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इथेनोइक हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। और इसी का कॉमन नेम हो गया हमारा एसिटिक एसिड। आया समझ में? इसको लिखो, 2-3 और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद इसका नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं। ठीक है, चल कैसे करेंगे? अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो इसका रूल क्या होगा? सबसे पहले हम लोग इसमें प्रायोरिटी देते हैं किसका? कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। यानी कि सबसे पहला तो आपको रूल वही रहेगा, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। पहला रूल तो वही रहेगा जो पुराना रूल है, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। प्रायोरिटी देंगे, नंबर की प्रायोरिटी देंगे, नंबर की प्रायोरिटी देंगे हम लोग। इसमें अब आ गया सबसे बड़ा ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसका उसके बाद आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप से पहले जो आया था कीटोन, हालांकि कीटोन से पहले फिर अल्डेहाइड। लेकिन एक बात याद रखो यहाँ पे ध्यान से, अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो अल्डेहाइड नहीं रहेगा, अल्डेहाइड है तो कार्बोक्सिलिक नहीं रहेगा। दोनों में से कोई एक ही ग्रुप रह सकता है, दोनों एक साथ मिक्स करके नहीं देगा। जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो अल्डेहाइड नहीं रहेगा, अल्डेहाइड रहेगा तो कार्बोक्सिलिक नहीं रहेगा। उसके बाद अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप के बाद था हमारा अल्काइल ग्रुप। ठीक है, अल्कोहल से पहले हैलोजन, सबसे लास्ट में अल्काइल था।
अल्कोहल से पहले था हैलोजन और सबसे लास्ट में अल्काइल। चलिए ध्यान से देखिए, अब हम लोग कुछ, हाँ वो फंक्शनल ग्रुप, ये सब फंक्शनल ग्रुप है, ये जो देख रहे हैं आप लोग ये सब फंक्शनल ग्रुप है। मेन ग्रुप हमारे पास 3 है, एक कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, अल्केन, 2 कार्बन का चेन रहेगा तो अल्कीन, 3 कार्बन रहेगा तो अल्काइल। चलिए तो फर्स्ट है हमारे पास एक कार्बन का चेन है इस तरह से, और इस कार्बन के चेन में मान लो कि यहां पे डबल बॉन्ड O और यहां पे लग गया OH, डबल बॉन्ड O और OH लगे तो हमको समझ जाना है कौन सा ग्रुप हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और बाकी सब जगह पे आपको ऐसे ही दे दिया गया है, ये कार्बन का एक चेन है, मान लो कि क्लोरीन लगा देते हैं, चलो क्लोरीन, ब्रोमीन। तो सबसे पहला काम है लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना। तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते समय एक बात का ध्यान देंगे कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो चेन के अंदर आना चाहिए, ये चेन के बाहर ना हो जाए। तो इसको चेन के अंदर रखते हुए एक हम लोग ऐसा बना लेंगे। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से कार्बोक्सिलिक ग्रुप नजदीक हो, यानी कि यहां से करेंगे 1 2 3 4 5। नाम लिखते समय हम लोग क्या देते हैं, अल्फाबेटिकली। नेमिंग के लिए हम लोग हमेशा याद रखना अल्फाबेटिकली देते हैं। नेमिंग करना के लिए आपको अल्फाबेटिकली देखेंगे कि अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, सबसे पहले जो अल्फाबेटिकली आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे। तो इसमें देखो ब्रोमो और क्लोरो है, कौन पहले आता है, ब्रोमो। कितने पे लगा है, 3 पे लगा है, तो लिखेंगे 3 ब्रोमो, और 2 पे क्या लगा है, क्लोरो, तो 2 क्लोरो। और कितने कार्बन का चेन है, 5 कार्बन को बोलते हैं पेंटे, और इसमें लग जाएगा नोइक, पेंटेनोइक एसिड। इसका नाम हो गया 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेनोइक एसिड। आया समझ में? यस चलिए चलिए, अगर आपको ऐसा दे दिया गया कार्बन का एक चेन और यहां पे OH और यहां पे भी डबल बॉन्ड OH हो गया, मान लो कि यहाँ क्लोरीन, यहाँ मिथाइल, यहाँ लग गया ब्रोमीन, इसका नाम लिखिए, इसका नाम क्या होगा, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन तो यही होगा, अगर ये दोनों आ गया तो लॉन्गेस्ट चेन हर हाल में यही होगा। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इस साइड से, क्योंकि ब्रोमो पहले आ रहा है तो ब्रोमो पहले पढ़ रहा है, इसीलिए यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। क्या लिख सकते हैं, 3 ब्रोमो, 5 क्लोरो, हाँ 5 पे क्या है, क्लोरो, 5 क्लोरो, 4 पे क्या लगा है, मिथाइल, मिथाइल है ना, 4 मिथाइल। कितने कार्बन का चेन है, 6 कार्बन का चेन है। 6 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सान। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे 1,6 डाई, 1,6 डाई OIC, डाइक, 2 बार आया ना। जैसे पेंटानोइक हो जाता था, अल्कोहल में क्या लेते थे, डाईओल हो जाता था, उसी तरह से अल्डिहाइड में डाईआल हो जाता था, उसी तरह से इसमें डाईओइक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको हेक्सान 1,6 डाईओइक, ये इसका नाम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी नोमेनक्लेचर को लिख सकते हैं। तो इसको लिखिए। नेक्स्ट टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का सिर्फ डिफिनीशन आपको आएगा, यहां तक अभी तक जहां पढ़े ये आपके सिलेबस में है। इसके बाद अगर 1-2 दिन में जो क्लास में पढ़ाएंगे वो टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है इस बार। सर कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो दोनों तरफ है, तो सर कहीं से भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन देखो ब्रोमो को पहले लिखते हैं अल्फाबेटिकली, तो इसका ऑर्डर 3 पे है, इधर से काउंटिंग करेंगे तो ये 4 पे चला जाएगा, तो वो भी लिख दोगे तो कोई गलती नहीं है, लेकिन ये लिखना ज्यादा बेटर रहेगा जो ब्रोमो को कम नंबरिंग मिले। तो इधर से करेंगे तो ब्रोमो को कम नंबरिंग मिलेगा। हम नोमेनक्लेचर तो सीख लिए होंगे अभी। चलो, अगर अब डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों मिक्स करके दिया जाए तो नाम लिखवाना सिखा दिए थे ना। डबल बॉन्ड अगर मिक्स रहे तो सिखाए थे कि नहीं, जैसे सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों मिक्स दे दिया, ट्रिपल बॉन्ड मिक्स दे दिया, बता दिए थे ना। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म के कहानी। लिख लो। आज का काम रहेगा कि एनसीईआरटी में जितना क्वेश्चन दिया है सब बना के आना। केमिकल प्रॉपर्टीज आपको हटा दिया है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
ये जो भी ग्रुप है हमारे पास अल्डेहाइड कार्बोक्सिलिक, इन सब का केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह हटा दिया जाए क्या है, तो उसको छोड़ करके बाकी सबको पढ़ लेंगे। हाँ पेंटानोइक, ये जहां लग जाता है एक तरह का एसिड है ना, तो इसीलिए हम लोग पेंटानोइक एसिड लिख दिए। आइसोमेरिज्म, देखो आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है, आइसो मींस कह सकते हैं कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड जिनका मोलेकुलर फॉर्मूला तो एक जैसा हो लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होगा, इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। मतलब अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग हो गया तो उनके पास केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग हो जाएगी। सुनो ध्यान से, ये समझो ये टॉपिक को। आइसोमेरिज्म क्या होगा कि अगर मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है किसी भी कंपाउंड का बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो गया तो वो कंपाउंड नहीं रह जाएगा, ये दूसरा कंपाउंड हो गया और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों ही चेंज हो जाएगी। जैसे हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर हमारे पास कार्बन है, कार्बन का 3 चेन है इसको कहीं भी स्ट्रक्चर चेंज करके लिखो, इस कार्बन को हटा करके अगर यहां लगाएंगे तो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का होगा? 3 का। यहां लगाएंगे तो भी तीन ही का होगा ना, एक ही, इसी को अरेंज करना है, इसी को यहां से हटा करके यहां लगा दिए। अब लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। मतलब इसका स्ट्रक्चर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसके पास एक ही स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर फिक्स है। उसी तरह से एक ही कार्बन है तो इसका लॉन्गेस्ट चेन क्या? एक ही होगा। और 2 कार्बन है, इसका लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा? 2 होगा। अब कहीं से इस कार्बन को यहां लगाइए, इधर लगाइए, कहीं भी लगाएंगे तो लॉन्गेस्ट चेन कितना का रहेगा? 2 ही कार्बन का रहेगा। जैसे यहां पे हटा करके इस कार्बन को यहां लगा दिए तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया अब, ठीक है। और इसको देख लो तो ये 3 चेन का है, यानी कि 1 2 3 इन तीनों का आइसोमेरिज्म में एक ही होता है मोलेकुलर फॉर्मूला और एक ही स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। लेकिन इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कार्बन का 4 एटम का, 4 कार्बन मिल जाता है तो क्या बनता है? सिंगल बॉन्ड बना है तो क्या नाम हो जाएगा पूरा? ब्यूटेन। अब ये ब्यूटेन फैमिली है, इस ब्यूटेन फैमिली को हम लोग देखना चाहते हैं कार्बन को चेंज करके। ये बताइए इस कार्बन को हटा के यहां लगा देंगे, क्या नाम चेंज हो गया? लॉन्गेस्ट चेन यही होगा 4 कार्बन का। तो यहां हटाने से कोई चेंजेस नहीं होता है, एक तो स्ट्रेट चेन हो गया, यही चेन हो गया लॉन्गेस्ट चेन। अगर यहां हटा देते हैं तो क्या नाम चेंज होगा? अब देखो, अब इसका नाम चेंज हो जाएगा। इसका नाम अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपको कार्बन से बाहर चला गया है, ये 4 कार्बन का ही चेन था लेकिन ये कार्बन से बाहर चला गया है। अब इसको अगर आप लोगे तो ये हो जाएगा लॉन्गेस्ट चेन, समझ में आया? अब इसका नाम लिखोगे तो 1 2 3 क्या नाम हो जाएगा? 2 मिथाइल और प्रोपेन, 3 को प्रोपेन बोलते हैं ना, तो क्या नाम हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। लेकिन देखा जाए तो टोटल कार्बन कितने हैं इसमें? 4 है। मतलब इसका मोलेकुलर फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहो तो आपको मोलेकुलर फॉर्मूला पहले ब्यूटेन का लिखो। ब्यूटेन का अगर पहले लिखोगे तो ब्यूटेन का मोलेकुलर फॉर्मूला C सब जगह H लगा देते हैं। तो बताइए H लगाने से इसका मोलेकुलर फॉर्मूला क्या हुआ बताइए? C4H10 10 ही होगा ना? डबल में 2 जोड़ देते हैं, 4 2 8 और 2 10। इसका मोलेकुलर फॉर्मूला बताइए। यहाँ पे एक H लगेगा, एक H ऊपर, एक H नीचे, इसमें एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ और एक H यहाँ, यहाँ एक H। बताइए कितने H है? टोटल कार्बन तो 4 है, H कितने हैं बताइए? 3 6 3 9 1 10। क्या इसका मोलेकुलर फॉर्मूला एक जैसा है? C4H10 एक जैसा ही है ना? मोलेकुलर फॉर्मूला तो एक ही जैसा है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। तो कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है। इसका एक आइसोमर कौन हो जाएगा? ये आइसोमर, इस ब्यूटेन का आइसोमर है ये, समझ में आया? लेकिन बोलोगे कि सर इसका नाम आप प्रोपेन लिखे हैं, समझ में आया? तो इसी का नाम को कंफ्यूज ना हो इसीलिए एक और नाम इसका दे दिया गया। जैसे ही 2 पे मिथाइल मिल जाए तो इस 2 मिथाइल का एक नाम दे दिया गया आइसो, और 4 कार्बन के चेन को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। यानी इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन कब होगा? जब 2 पे आपको क्या मिल जाए? मिथाइल।
हाँ 2 पे अगर मिथाइल मिल जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा आइसो। 2 पे अगर मिथाइल मिल गया, 2 मिथाइल कहीं भी मिल गया तो उसका नाम हम लोग आइसो के साथ रिलेट करके पढ़ते हैं। समझ में आया? इसका डिफिनीशन क्या होगा आइसोमेरिज्म का, कि ऐसे द फेनोमेना इन विच द कंपाउंड्स हैव सिमिलर molecular formula but different structural formula. These type of compounds show different physical and chemical properties. इनका physical और chemical properties भी क्या हो जाएगा? different हो जाएगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, इसका definition, और ये इसका एग्जाम्पल रहेगा। अभी और एग्जाम्पल करके आपको इसको समझाएंगे। तो लिखेंगे the phenomenon in which compounds having same molecular formula but different structural formula by which its physical and chemical property is different and chemical properties are different is called आइसोमेरिज्म। इस प्रोसेस को, इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। इसमें याद रखिए कि ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। मतलब सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोमर्स। अब किस कंपाउंड के कितने आइसोमर्स होंगे ये आपको निकाला जा सकता है, हालांकि इसको याद भी रखना पड़ता है। क्लास 12th में आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसको लिख लीजिए, इसको लिखिए सेम। क्या कोई डाउट है? हाँ, ये डिफिनेशन आएगा, डिफिनेशन आपको आएगा। एग्जाम्पल ये है। इसके बाद आपको कितने आइसोमर्स होंगे ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट हम लोग देख लेते हैं, मतलब 2 का देख लेते हैं, ब्यूटेन और पेंटेन। नंबर ऑफ आइसोमर्स कैसे होंगे? जैसे पहला कंपाउंड हमारे पास मीथेन है, मीथेन का नंबर ऑफ आइसोमर्स बताइए। नंबर ऑफ आइसोमर्स, आइसोमर्स मतलब इसका स्ट्रक्चर कितना तरह से लिखा जा सकता है। तो मीथेन का स्ट्रक्चर आप 1 लिखोगे, ये इसके अलावा और कोई चेंज करके लिख सकते हैं क्या? तो इसका नंबर ऑफ आइसोमर्स कितना होगा? 1 ही आइसोमर्स होगा। उसी तरह से इथेन का भी कितना होगा? इथेन का भी कितना आइसोमर्स होगा? 2 कार्बन का चेन है, इसको आप कहीं से भी चेंज करके ऐसे लिखोगे फिर भी कितने का चेन रहा? 2। मतलब इसके भी कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ आइसोमर्स? 1 ही। तीसरा है हमारे पास प्रोपेन। प्रोपेन का नंबर ऑफ आइसोमर्स क्या हो जाएगा? 3 कार्बन का चेन है, कहीं से भी चेंज करोगे तो कार्बन 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 यहां ला करके चेंज करोगे तो लॉन्गेस्ट चेन तो यही हो गया। तो इसका भी नंबर ऑफ आइसोमर्स कितना हो जाएगा? 1। मतलब इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब नंबर ऑफ आइसोमर्स सिर्फ 1 होगा। नंबर ऑफ आइसोमर्स क्या होता है? जिसका स्ट्रक्चर डिफरेंट किया जा सके। हम कर ही नहीं सकते इसका, अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट करना चाहे। कार्बन को कहीं भी लगाओ, 3 कार्बन का चेन लग रहा है ना, लॉन्गेस्ट चेन किसको सेलेक्ट करोगे? यहां पे सेलेक्ट करोगे तो ये हो गया। अच्छा, इसको चलो H लगा करके देखो, अगर आपको सब में एक ही चेन होगा। हाँ, सब में एक ही चेन होगा तो सिंगल चेन आपको यही 3 कार्बन का चेन ही होगा। मतलब इसका स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, इसका सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर हो रहा है। यानी ऐसे कंपाउंड का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगा। 3 कंपाउंड है जिनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। ठीक है, इसको पूछा जाता है कि 3 ऐसे कौन से कंपाउंड है जिनके पास सिर्फ 1 आइसोमर्स है। लेकिन आपको अभी ब्यूटेन का बताए हैं, ब्यूटेन का 2 आइसोमर्स है। ब्यूटेन का 2 आइसोमर्स है। एक तो स्ट्रेट चेन वाला आइसोमर, इसका स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं क्या? इसका कर सकते हैं। 3 कार्बन को ऐसे लिख दिए और 1 कार्बन यहां लिख दिए। क्या ये लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का हो गया। तो ये टोटल तो 4 ही कार्बन था, लेकिन 1 कार्बन का जगह चेंज करने से इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। और इसका नाम अभी लिखवाए थे,
कि 1 2 पे अगर मिथाइल लग गया तो इसको क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटेन। तो इसके टोटल कितने आइसोमर्स हो गए ब्यूटेन के? एक और एक, दो। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? 2 आइसोमर्स हो गए इसके टोटल 2। आया समझ में? पेंटेन का मेन है, पेंटेन का पूछ दिया जाता है कई बार और बड़े एग्जाम में पेंटेन ही पूछा जाता है। पेंटेन का नंबर ऑफ आइसोमर्स, देखिए कार्बन का 3 चेन है, ठीक है। अब यहां समझ लो फिर लिखना, कार्बन का यहाँ पे 5 कार्बन का चेन है। इस कार्बन को हटा के यहां लिखेंगे तो क्या स्ट्रक्चर चेंज होगा? आप पढ़ चुके हो। इस कार्बन को यहाँ है, अगर हटा करके यहाँ जोड़ेंगे तो सिर्फ वही कार्बन हो जाएगा। तो यहाँ जोड़ने से कोई फायदा है? बोलिए। इसका आपको बनाना है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। तो इसके लिए आपको यहाँ लगाने से कोई फायदा होगा? लॉन्गेस्ट चेन तो ये हो जाएगा, एंड में लगाने से कोई फायदा नहीं। तो कार्बन को कहाँ लगा देंगे? यहाँ पे बीच में। तो देखो एक तो इसका आइसोमर्स कुछ ऐसा हो जाएगा जिसमें 4 कार्बन का चेन लेंगे और उसके बाद यहाँ पे जोड़ेंगे एक कार्बन को। अब इसका नाम चेंज हो गया। यस सर। क्या नाम हो जाएगा? इधर से काउंटिंग शुरू करेंगे। 1 2 पे लगा है, क्या लगा है? मिथाइल। 2 मिथाइल को क्या बोल देते हैं? आइसो। आइसो बोलते हैं ना। तो आइसो और 5 कार्बन के चेन को क्या बोलते हैं? पेंटेन। तो ये था पेंटेन, ये हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आइसो पेंटेन। इसका नाम हो जाएगा आइसो पेंटेन। क्यों? क्योंकि 2 पे लगा है मिथाइल। ऐसे काउंट कीजिएगा, लॉन्गेस्ट चेन ये हो गया 1, 2 पे मिथाइल लग गया तो 2 मिथाइल को ही हम लोग आइसो बोलते हैं और 5 कार्बन का टोटल चेन है तो क्या हो जाएगा? आइसो पेंटेन। क्या इसका 2 ही आइसोमर्स होंगे? यस सर। और भी हो सकता है? बताइए। होगा लेकिन नाम और भी हो सकता है, देखो 1 2 3 4। अच्छा ये बताओ, ये कार्बन को यहां लगा दे, यहां लगा देंगे, 2 पे ही तो आ जाएगा। यहाँ पे लगाएंगे तो 2 पे ही आ जाएगा, यही स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो ये नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ देखो ध्यान से, हाँ नहीं समझ में आ रहा है ये चीज पेंटेन वाला? हाँ पेंटेन वाला नहीं समझ में आ रहा होगा, इसको लिखो फिर बताते हैं। पेंटेन का अलग से ही बताते हैं, फिर लिखिए। आइसोमर्स है ये, आपके एग्जाम में तो नहीं पूछेगा। या मैं बस समझ रहा थी क्या कितना बोले इसको लिखते हैं? ठीक है सर। और आगे दीजिए। कितना टाइम हुआ? 37 ही तो हो रहा है। 3 मिनट बचा हुआ है। रुको, कल से 7:30 में आ जाना तुम लोग। कल से फिर 8 वाला कैसे बताइएगा? परसों से नहीं सर, मैसेज कर देंगे। वो कर देंगे मैसेज हम 7:30। हाँ हाँ मुझे अब किसके पास नहीं है? कोरोना टाइम से तो नहीं होगा उसके पास 10 मिनट। कोरोना टाइम से 5 क्लास का बच्चा जीत करके फोन, अपना पर्सनल फोन करवा लिया। नर्सरी का बच्चा चाहिए ना। तो पेरेंट्स भी गर्व से मोबाइल दिए नाम। हाँ ऑनलाइन क्लास करेगा, मार्केट में कौन सा नहीं। हम अपने बच्चे को क्यों छोड़े दूसरे के भरोसे? मोबाइल एक खरीद दिए, एक बैजू का क्लास ले लिए। बच्चा मेरा दिन भर पढ़ते रहता है, दिन भर मोबाइल से पढ़ता है। इतना तो जब स्कूल जाता था तभी भी नहीं पढ़ता था, आगे बदमाशी करता था। अब दिन भर मोबाइल लेके बैठे रहता है। एक लड़का वहां मिल गया हमको, वहां कोचिंग पर हम लिखा रहे हैं और पीछे वो एक हाथ से लिख रहा है, एक हाथ से गेम खेल रहा है नीचे रख के। हाँ एक हाथ से वो गेम खेल रहा है, फ्री फायर की पता नहीं क्या, और एक हाथ से लिख रहा है। जैसे ही हम जल्दी लिख के फिर खेलने लगता था। हम देखे बार बार ये हाथ नीचे क्यों ले जा रहा है, जाके देखे तो इसका मोबाइल खुला है, गेम खुला था। तो इतना है कि 1 मिनट भी। उसके बाद तुरंत उसको रखवाए, छुट्टी हो गया तो गए तो पूरा गाड़ी में बैठ के खेल रहा है, गेम लगा हुआ है, गेम खेलने में। स्कूल में? हाँ कोचिंग में वहां पर। तो हम कहें कि देखो इस तरह से पागल कर दिया है तुम लोगों को दिमाग, फ्री फायर। सर 25% चाइना का के लिए। देखिए पेंटेन का आपको आइसोमर्स लिखना है। तो पेंटेन का फॉर्मूला तो ये होता है, कार्बन का 5 चेन 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन रहेगा तो क्या हो जाएगा? पेंटेन।
अब आप इसका कार्बन का प्लेस चेंज करके हम लोग चाहते हैं कि इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। अगर प्लेस चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा कार्बन का, लेकिन आप उस प्लेस को इस तरह से चेंज कीजिए कि वो स्ट्रक्चर कुछ बने, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन किसी दूसरे कार्बन का बन जाए, ना कि फिर से 5 कार्बन का बन जाए। जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसका एक आइसोमर्स ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन, और यहां पर एक कार्बन लगा दिए। यहां एंड में लगाने से आपको क्या फायदा होगा, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के लिए कहेंगे तो आप यहां से ला करके ये चेन सेलेक्ट कर लोगे, तो ये भी तो 5 कार्बन का चेन ही है, तो ये जो लिखा गया है उसी को ये भी लिखा गया है, सेम लिखा गया है। ये दोनों जो है वो सेम है, चाहे आप यहां लिखिए या फिर यहां से लिख दीजिए इसको हटा करके। इसको हटा करके अगर यहां भी लिख देते हैं तो इसका नाम लिखना होगा, तो आप क्या लिखोगे, ये कार्बन चेन हुआ, काउंटिंग करोगे तो कितने कार्बन का चेन हुआ, 5 कार्बन के चेन को पेंटेन बोलते हैं। ये भी 5 कार्बन का चेन था, इसको भी पेंटेन ही बोलते हैं, यानी कि इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, स्ट्रक्चर सेम है। अब स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए कार्बन को अब आपको क्या करना होगा, दूसरे जगह पे लगाना होगा। तो जैसे कार्बन को हम लोग यहां लगा दिए, अब ये लॉन्गेस्ट चेन जो सिलेक्ट करोगे वो 4 का ही होगा कहीं भी, या तो आप ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करोगे या तो ये सिलेक्ट करोगे, तो 4 ही का होगा। तो मान लो कि ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर दिए, इसका नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से, जहां से नजदीक रहता है ये ग्रुप। तो 1 2 3 4, 2 पे लगा है, क्या लगा है, 2 पे मिथेन लगा है, मिथाइल लगा है, मिथाइल 2 मिथाइल को हम लोग क्या बोल देते हैं, आइसो। तो ये आइसो हो जाएगा, और 5 कार्बन का चेन है, टोटल 5 कार्बन है ना इसमें, तो क्या हो जाएगा, आइसो पेंटेन। यानी इस पेंटेन का एक आइसोमर है, क्या, आइसो पेंटेन। तो एक तो ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला इसका स्ट्रक्चर हो गया। हाँ, अब कोई बच्चा बोल दिया, आ रहे हैं उसमें ध्यान से देखिए, कोई बच्चा बोला कि 5 कार्बन का चेन है, एक कार्बन यहां लगा देते हैं, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। नाम लिख करके देखिए, 4 कार्बन का चेन अगर आप सिलेक्ट करोगे तो 4 कार्बन का चेन ये हुआ, और नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे इस बार, 1 2 3 4, यानी कि 2 पे लगा है कार्बन, 2 पे लगा है, यहां भी 2 पे लगा है ये मिथाइल, यहां भी 2 पे, तो दोनों का नाम एक जैसा हुआ, तो ये भी आइसो पेंटेन हो गया। यानी कि इस तरह से चेंज किए तो हम वही चीज लिख दिए स्ट्रक्चर में, तो स्ट्रक्चर अलग करना होगा। तो एक क्या 2 ही होगा कि और भी कर सकते हैं, बताइए, क्या 2 ही होगा या और कर सकते हैं, एक और कर सकते हैं। देखिए कैसे, कार्बन कार्बन कार्बन, एक कार्बन नीचे लगा देते हैं, एक कार्बन ऊपर लगा देते हैं। अब देखिए टोटल कितने कार्बन है इसमें, 5 कार्बन है। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करोगे तो आप या तो ये चेन सिलेक्ट करोगे या यही चेन सिलेक्ट करोगे। अगर आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर रहे हो तो यही चेन सिलेक्ट करोगे ना, या फिर ऊपर वाला। तो कितने कार्बन का चेन हो गया, 3। 2 पे क्या लगा है बताइए, 2,2 क्या लगा है, डाईमिथाइल, डाईमिथाइल आ गया, और प्रोपेन। लेकिन हम तो इस फैमिली का नाम रखे हैं पेंटेन, तो हम चाहते हैं प्रोपेन के जगह पे आ जाए इस फैमिली का नाम पेंटेन। तो इसीलिए 2,2 डाईमिथाइल को एक अलग नाम दे दिए। 2,2 डाईमिथाइल को आज से हम लोग बोलेंगे, इस 2,2 डाईमिथाइल को बोलेंगे नियो। क्या बोलेंगे, नियो। तो ये नाम हो जाएगा नियो पेंटेन, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटेन। बस आइसो और नियो आपको याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं। तो इसका नाम हो जाएगा नियो, और 5 कार्बन के लिए लगाएंगे पेंटेन, ठीक है। तो इसके अलावा आप कुछ भी बनाओगे स्ट्रक्चर, तो इसी तीनों में से कोई रिपीट करोगे। इसके अलावा कोई भी स्ट्रक्चर बनाना चाहोगे तो इसी तीनों में से कोई ना कोई रिपीट होगा। यानी कि नंबर ऑफ आइसोमर्स पेंटेन में कितना हो जाएगा, 3। नंबर ऑफ आइसोमर्स इन पेंटेन क्या हो जाएगा, 3 आइसोमर्स है। एक है इसको प्लेन, जिसको हम लोग पेंटेन बोलेंगे। क्या क्या नाम है, तो नाम इसका है पेंटेन, इसका नाम आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। 3 जो इसके आइसोमर्स होंगे, पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ये 3 पेंटेन हो जाएंगे आपको। पेंटेन ग्रुप का जो फैमिली है, ये पेंटेन का 3 आइसोमर्स है। यानी इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज तीनों से डिफरेंट होगा, सबका एक दूसरे से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो गया। तो ये इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ये पूरी जो कहानी हम लोग पढ़े ये होता है आइसोमेरिज्म। आपका एक होमवर्क है कि आप हेक्सेन का बना के लाना इसी तरह से स्ट्रक्चर, पॉसिबल आइसोमर्स, इसका पॉसिबल जितने आइसोमर्स होंगे वो आप बना करके लाइएगा, ठीक है, पॉसिबल।